अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो? तो जनाब आईसीसी ने हारिस रऊफ पर और इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव पर फाइन लगा दिया है और साथ साथ पाकिस्तान के बैट्समैन ओपनर बैट्समैन साहिबजादा फरहान को वार्निंग दे दिया है। पाइन कितना लगा है जनाब? पाइन लगा है 30% मैच फीस पाइन लगा है दोनों तरफ, हारिस रऊफ पर भी और सूर्या कुमार यादव पर भी। लगा क्यों है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए जनाब, कहानी ये शुरू होती है तकरीबन 14 तारीख से, 14 सितंबर से, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच होता है एशिया कप में। ये कहानी शुरू होती है वहां से। वहां पर होता कुछ है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। और यार एक बाद में आप लोगों को बता दूं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी हो, इसमें कोई वायलेशन हुआ ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस बार मैच में कुछ यूँ होता है कि इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव कुछ गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये करते हैं, और ये गलती नहीं, ये वायलेशन है, ठीक है। गलती वो ये करते हैं कि वो टॉस जीतने के बाद और फिर मैच खत्म होने के बाद वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाता। क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ ये चीज़ वो करता है। दूसरा चीज़ वो ये करता है कि जब प्रेजेंटेशन में जाता है, मैच प्रेजेंटेशन में, तो वहां पर वो इंडिया में जो हुआ था पहलगाम अटैक उस हवाले से बात करते हैं और पाकिस्तान पर कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं कि जनाब ये प्लेयर वही मुल्क के लोग हैं जो कि मतलब टेररिस्ट है, ये है वो है, पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान आ जाता है एक्शन में, पीसीबी आ जाता है एक्शन में और कहता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को अपनी ज़ाती मफादात के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वहां पर पीसीबी इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और कंप्लेंट करते हैं आईसीसी को, यार आप इसके खिलाफ एक्शन ले ले, ये जो लड़का कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है, ये क्रिकेट के रूल्स के खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन वहां पर आईसीसी हो जाता है खामोश, कोई एक्शन नहीं ले जाता। काफ़ी दिन बीच में गुजर जाते हैं, एक हफ्ता बीच में गुजर जाते हैं, और इस बीच पाकिस्तान बाईकाट की बात कर रहे होते हैं। यूएई के खिलाफ मैच के लिए भी 1 घंटा लेट आता है। मैच रेफरी के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, वहां पर भी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, ठीक है। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बात आती है अगले संडे तक, 21 तारीख तक बात पहुंच जाती है। वहां पर एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो जाते हैं सुपर 4 के मैच में, और वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर अपनी इन चीज़ों का भरपूर बदला लेते हैं कुछ इस अंदाज से कि जब साहिबजादा फरहान 50 अपना कंप्लीट करते हैं तो वो एक गन सेलिब्रेशन करता है, ऐसे ना, जो कि ऐसे पहले भी हमने इसको देखा है, आसफ अली को करते हुए मैंने खुद देखा है, और सुनने में भी आ रहा है किस तरह तो एम एस धोनी ने भी किया हुआ है, जो कि मैंने वो देखा तो नहीं है, लेकिन आसफ अली का मुझे याद है, ठीक है। इसके अलावा वहां पर होता कुछ यूँ है हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ के साथ कुछ यूँ होता है कि फ्लेयर इनके पीछे कोहली कोहली की आवाज़ लगा रहे होते हैं और कोहली के नाम से हारिस रऊफ को छेड़ते हैं। इसलिए छेड़ते हैं क्योंकि हारिस रऊफ को कोहली ने एक चक्का लगाया था और मैच फिनिश किया था ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से हारिस रऊफ को लोग छेड़ते थे इस चीज से। तो इसके बाद हारिस रऊफ क्या करता है? हारिस रऊफ जहाज गिराते हैं और 6-0 का इशारा करते हैं। हारिस रऊफ जो है 6-0 का मतलब इंडिया के हमने 6 जहाज गिराए थे, वो इनको बताते इस नाम से। हारिस रऊफ ने इस तरह इनको रिप्लाई दे दिया और इस तरह इनको छेड़ दिया, ठीक है। तो इसके बाद वहां पर कहानी खत्म नहीं होती। इंडिया मीडिया वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार ये तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये तो कुछ और खेल रहा है ये लड़का। और फिर इसके बाद बीसीसीआई भी एक्शन में आ जाते हैं और वो कंप्लेंट कर जाते हैं हारिस रऊफ के खिलाफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ, दोनों के खिलाफ वो कंप्लेंट करते हैं। तो इसके बाद फिर आईसीसी एक्शन में आ जाते हैं। जब उन्होंने कंप्लेंट कर दिया तो फिर आईसीसी एक्शन में आ गया। बाय द वे ये पाकिस्तान के साथ एक ज्यादती देखो आईसीसी का, जब पाकिस्तान ने कंप्लेंट कर दिया तो आईसीसी कोई इसमें एक्शन उसने कुछ नहीं दिखाया, ठीक है, कोई इसने रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। लेकिन जब इंडिया ने कर दिया तो फिर वहाँ से ये लोग जो है एक्शन में आ गए आईसीसी वाले, और फिर करते ही कुछ यूँ है कि हारिस रऊफ को भी बुलाते हैं, साहिबजादा फरहान को भी बुलाते हैं, और इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव को भी बुलाते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। तो सबसे पहले साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, उनको तो सस्ते में छोड़ दिया गया है। और जब उससे सवाल होता है, ये सारा मामला जो आईसीसी का एक मैच रेफरी है रेवी रिचर्डसन, वो संभाल लेते हैं, उसकी हायरिंग वो करते हैं, ये उसका वकील होता है इस पूरी मामले के, इस पूरी केस का। तो वो जब साहिबजादा फरहान को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि जनाब बताए आपने सेलिब्रेशन क्यों किया।
तो वो कहते हैं कि जी मैंने जिस मकसद के लिए किया मैंने 50 किया और मैंने सेलिब्रेशन किया, ये हमारा कल्चर है, हम पठानों का इस तरह कल्चर होता है कि हमारा कोई भी ऐसी खुशी की मोमेंट हो तो हम इसमें इस तरह के सेलिब्रेशन कर देते हैं, बंदूक वाला सेलिब्रेशन कर देते हैं। हमारे पठानों के कल्चर में ये चीज़ शामिल है। तो मैंने अपने पठान लोगों के लिए किया हुआ है, बाकी लोग इससे क्या मतलब लेता है उससे मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने किसी और के लिए नहीं किया है। खैर, तो वहाँ पर सायदा फरहान का केस ख़त्म हो जाता है और उसका ये जो आंसर है बिल्कुल ठीक माना जाता है कि ठीक है चलो आपको छोड़ लेते हैं, लेकिन इसको वार्निंग ये दिया जाता है कि आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, इसको ये वार्निंग मिल जाता है। तो इसके बाद फिर हारिस रऊफ की वारी आती है। तो हारिस रऊफ का यहाँ पर बड़ा मज़ाहिया कहानी हो जाती है। हारिस रऊफ का ये कहानी हो जाता है कि हारिस रऊफ से जो पूछते हैं कि आपने 6-0 का इशारा क्यों किया और इसका मतलब क्या था, तो हारिस रऊफ उससे उल्टा काउंटर क्वेश्चन करता है कि जनाब आप बताइए इसका मतलब क्या था। मैच रेफरी कहते हैं मुझे तो पता नहीं इसका मतलब क्या है। तो हारिस रऊफ कहते हैं मुझे भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, बस मैंने सिर्फ फैन को एंटरटेन करने के लिए इस तरह किया। लेकिन वहाँ पर ये कहानी ख़त्म नहीं होती। मैच रेफरी कहते हैं चलो ठीक है हम इस बार फैसला कर लेते हैं, और फैसला बाद में ये आता है कि हारिस रऊफ पर 30% मैच फीस जुर्माना लगाया जाता है। और खबर ये भी आ रही है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि हारिस रऊफ की जुर्माना मैं भरूंगा, हारिस रऊफ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पीसीबी का एक अच्छा चीज़ है, उन्होंने उसने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर दिया इस तरह चीज़ों में, गलत चीज़ों में लेकिन गलत नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया था, इंडिया को होना चाहिए। तो यहाँ पर हारिस रऊफ पर फाइन लग जाता है। हारिस रऊफ का भी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कोई बैन वगैरह नहीं लग जाता। जो इंडियन मीडिया पर बातें चलते थे कि यार इन पर बैन लग जाएगा 2 साल के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो सारी कहानियाँ झूठ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हारिस रऊफ पर बस सिर्फ एक मैच के जो इसका फीस है वो इसका फाइन लग गया है 30%, वो भी पूरा नहीं 30%। बात फिर आ जाते हैं सूर्या कुमार यादव की। तो सूर्या कुमार यादव गिल्टी हो जाता है, मतलब वो जो उसने गलती की है वो तो नहीं, इसको मतलब ये तो कह नहीं सकता कि मैंने इस तरह कुछ गलती नहीं की, क्योंकि वो तो सबने सुना सबने देखा, इसमें तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो इस पर भी 30% मैच फीस जुर्माना लगाया जाता है। अब चलिए ठीक है, ये तो आईसीसी का रूल है, उन्होंने इस पर जुर्माना लगा दिया, उस इन दोनों को एक तरह के सजा दे दिया। सजा ही है, ठीक है, चाहे वो थोड़ी या बहुत हो। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर आईसीसी ने एक दोगलापन दिखा दिया और अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा दिया है। सबसे पहली बात यह है कि हारिस रऊफ और सूर्या कुमार यादव के लिए सेम जुर्माना सेम सज़ा, गलती तो सेम थी ही नहीं, तो आप सज़ा कैसे सेम दे रहे हो, ठीक है। सूर्या कुमार यादव ने जो गलती किया वो तो सब दुनिया ने देखा किसने गलती किया, लेकिन हारिस रऊफ की गलती को आप गलती नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। 6-0 का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हारिस रऊफ ने कहा कि मैं तो ये फैंस को बता रहा था कि अगर 160 से नीचे भी विकेट गिर जाते हैं तो मैच हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती फिर सज़ा सेम नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ सूर्या कुमार यादव की गलती जो है बड़ी है, तो इसको सज़ा भी बड़ी होनी चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए 3, 4 या 5 मैचों का। और ये जो आपने इनको सज़ा दिया है 30% मैच फीस, मतलब थोड़ी बहुत पैसे अब जुर्माना इनको भरने के लिए कहा गया है, ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये इनके लिए चुटकी के बराबर चीज़ है। वो भर देंगे जुर्माना, वो दोबारा भी ऐसी गलती करेंगे फिर भी जुर्माना भर देंगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये आईसीसी ने जो किया ठीक नहीं किया, इस तरह ये केस नहीं ख़त्म करना चाहिए था। सज़ा फिर सही सज़ा दो, जो वो डिज़र्व करते थे, आपने वो नहीं किया। बाकी बातें हैं हारिस रऊफ के लिए। हारिस रऊफ जो आपने किया वेल डन, और सब फरहान आपने भी जो किया वेल डन, ऐसा करना चाहिए था, इंडिया वालों को ऐसा रिप्लाई देना बनता था। अब आते हैं बात फाइनल पर। कल फाइनल है, तो इसमें क्या होने वाला है उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतने बातें बहुत है, मेरी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।